आदमी से वो टिकट छीन लेता है और प्लेन में बैठ जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फॉरेन पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचकर मोहिनी जल्दी से ब्रिजेश के ऑफिस जाती है और वहां जाकर उसे ढूंढ। ब्रिजेश फॉरेन में भी पहले की तरह गलत काम कर रहा था और पैसे कमा रहा था। यहाँ पर उसने अपना बहुत बड़ा ऑफिस भी बना लिया था। ब्रिजेश के ऑफिस पहुंचते ही सुंदर का भूत मोहिनी के शरीर से ओह माय गॉड, अब क्या होगा? ये तो यहाँ पे पहुंच गया भूत। अब उसके साथ क्या करने वाला है? से बाहर आ जाता है और ब्रिजेश के सामने चला जाता है। भूत, यहाँ तू जरूर सुंदर है, यानी कि तू यहाँ भी आ गया मुझे मारने। मैं यहाँ भी आ गया, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, बल्कि हो रहा है ये तो मारने के लिए आया था, लेकिन बोल रहा है ये तो यहाँ मारेगा नहीं। ओहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं आगे। मैं तुझे वापस ले जाने आया हूँ। मैं तुझे उसी पार्क में मारूंगा जहाँ तूने मुझे मारा था। समझ में आया क्या? नहीं, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। बदले में मैं तुम्हारे परिवार को बहुत सारा पैसा दे दूंगा, जिससे तुम्हारी बीवी बच्चे हाँ, ये तो उसी पार्क में मारने की बात कर रही है। अच्छा, इस आदमी ने इसको पार्क में मारा था, अब ये लगता है वही मारेगा। देखते हैं आगे। बहुत अच्छे से जीवन जी सकेंगे। क्या क्या सच में? तो वैसे कितना पैसा दोगे तुम मेरे परिवार को? अरे जितना तुम कहोगे, 10 लाख 20 लाख। चलो चलो, मैं तुम्हारे परिवार को पूरे 50 लाख देने को तैयार हूँ, तुम बस मुझे छोड़ दो। अपने परिवार को इतना सारा पैसा मिलने की बात सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है। उसे मोहिनी की कही हुई बात भी याद आ जाती है। लगता है भूत को वो धोखा देगा या नहीं देगा? क्या वो सही में पैसे दे देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना कि वो कितनी मुश्किल से अपना घर परिवार चला रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। वो मन ही मन सोचता है, अगर सच में ऐसा करने से मेरे परिवार को फायदा होगा तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? बदले में मुझे बस हमेशा हमेशा के लिए उस पार्क में कैद होकर ही तो रहना पड़ेगा। होता है कि मरने के बाद भी भूत अपने परिवार के बारे में सोचता है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में। लेकिन मोहिनी और मेरे बच्चे खुशी खुशी वहां रह पाएंगे। कि क्या सोच रहे हो तुम? तो क्या मैं ये डील फाइनल समझूं? तो फिर मैं अभी के अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूँ। हाँ, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ वापस तो चलना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे बहुत। ये तो चलने की बातें कह रहा है। क्या भूत ने कोई चाल चली है? क्या लगता है आपको? देखते हैं आगे। जरूरी काम करवाना है। अच्छा, फिर ठीक है, मैं वापस चलूंगा, लेकिन बस तुम मुझे मारना मत। भूत ब्रिजेश को अपने साथ वापस ले आता है। फिर वो मोहिनी को ब्रिजेश से बहुत सारे पैसे भी दिलवा देता है, जिससे मोहिनी अच्छे से रहने लगती है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। पार्क के लोग अभी भी पार्क को भूतिया ही समझ रहे थे और कोई भी वहां जाने से डर रहा था। ओह माय गॉड, ये क्या? भूत उसको पार्क में लेके चला गया। अब क्या कुछ करने वाला है? देखते हैं आगे। साथ ही साथ पार्क के झूले अभी भी खराब थे। अगर कोई वहां जाता भी तो उसे चोट लग जाती। तो अब मैं वापस जा सकता हूँ क्या? मैंने तुम्हारा कहा हुआ सब काम कर दिया है ना? अब मुझे जाने दो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अभी सारा काम नहीं हुआ है। सबसे जरूरी काम तो अभी। कौन सा जरूरी काम की बात कर रहा है बच्चों? मुझे लगता है क्या इसको मार देगा? आपको क्या लगता है? देखते हैं आगे। बाकी है, और वो है ये पार्क, जिसका काम तुमने शुरू किया था वो अभी भी चालू नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें यहाँ का पहले काम खत्म करना होगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। ओफ, ये मैं आखिर कहाँ आकर फंस गया? ये पार्क ठीक करवाने में तो बड़ा समय। मुझे तो लगता है भूत तो दयालु किस्म का है, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि वो उसे छोड़ने भी वाला है। क्या करेगा भूत? आगे देखते हैं। लग जाएगा। अब ये भूत तो मुझसे अपनी मनमानी करा रहा है। अगर अब मैं एक और दिन भी यहाँ रुक गया तो मेरी इतनी बड़ी डील मिस हो जाएगी। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? क्या तुम ये काम नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं भला आपको मना कैसे कर सकता हूँ? मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। अगर क्या भूत उसको जाने देगा? उसका डील जो मिस हो रहा है, क्या उसका डील फाइनल हो पाएगा या नहीं? देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तुम चाहो तो मैं इस काम के लिए अपने कुछ आदमी भेज देता हूँ, वो यहाँ आकर सब संभाल लेंगे। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या? क्यों, ऐसा भी क्या काम है तुम्हें वहाँ फॉरेन में जो तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? अरे वो फॉरेन में मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाने के लिए डील साइन की है। वहां मैं आधे दाम पे हॉस्पिटल बनवा दूंगा, जिससे मेरा और सबका
समझ में आया ये कौन सा डील करने वाला था? क्या फौरन जा पाएगा या नहीं? उसने तो सच्चाई बता दी। क्या होगा आगे? बड़ा फायदा होगा। क्या? मगर ऐसा कैसे? आधे दामों में हॉस्पिटल बनवाने से तो तुम्हारा नुकसान होगा ना। अरे नहीं नहीं, मेरा तो फायदा ही फायदा है। मैं यहाँ से झोला छाप डॉक्टर ले जाऊंगा और वहाँ के लोग आकर उनसे महंगा महंगा इलाज करवाएंगे। साथ ही साथ में हॉस्पिटल को बनाने में सस्ता सामान इस्तेमाल ये तो बहुत ही घटिया किस्म का सोच है इसका। इसको तो भूत मारते जो भी सही है ना? आपको क्या लगता है? करूंगा। क्या? तो ये है तुम्हारा प्लान? हाँ, चलो अब मैं चलता हूँ और पार्क सही करवाने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई ब्रजेश के बच्चे? अभी भी तेरा लालच तेरे सर पर चढ़ा। अब तो भूत को बहुत तेज गुस्सा आ गया। अब तो मुझे लगता है वो ब्रिजेश को जरूर मार डालेगा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हुआ है, तेरी वजह से मेरी जान गई और तू यहाँ पार्क बनवाकर न जाने कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जब मैंने तुझे यहाँ से डरा कर भगा दिया तो अब तू दूसरी जगह जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तेरे जैसे इंसान कभी नहीं। भूत इसको जल्दी मारना क्योंकि मेरा ही बहुत घटिया किस्म का आदमी है। बताओ कैसा इसका सोच है और कैसे कैसे काम कर रहा है ये। सुधर सकते, तेरी तो बस एक ही सजा है, मौत। भूत ने गुस्से में ब्रजेश की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उड़ा दिया। अरे अरे बाप रे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वो तो मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो मुझे, इस बार छोड़ दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ब्रजेश बहुत माफी मांगता है लेकिन भूत इस बार उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। कितना पापी इंसान था ये। अब इसके मरने से न जाने कितने ही लोगों की जान बच जाएगी। ब्रजेश के मरते ही सुंदर का भूत भी गायब हो जाता है क्योंकि अब अपना बदला लेने के बाद उसकी